सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को करा कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ये बोर्ड में पूछता है, यानी ई से VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। किसके लिए? बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन है। तो इसको हम अच्छा से समझने का सबसे पहले हम प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए करा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाएं, ठीक है। यहाँ से एक हम त्रिभुज बनाते हैं। अब यहाँ से कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो अन्य दो भुजा, तो हम इसको मान लिए ABC। फिर कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं को, तो यहाँ से एक रेखा खींचे, ठीक है। इसका नाम दे दिए हम DE, ठीक है। कह रहा है कि भुजा के समानांतर, तो भुजा के समानांतर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो एक भुजा के समानांतर, तो एक भुजा के समानांतर मान लें कि BC पहले से था, इसके समानांतर हम D खींचे हैं, D खींचे हैं। अब यहाँ से प्रतिच्छेद करा कि देखे तो AB को कहाँ काट रहा है? D बिंदु पर, और AC भुजा को E बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद के मतलब होता है, समद्विभाग के मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। करने के लिए खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी एक ही अनुपात करने के मतलब है कि A से D और D से B, मान लीजिए कि 1/2 आया AD, तो ये भी 1/2, ये 1/4 आया तो ये भी 1/4 है, मतलब सब भुजा एक ही अनुपात में नहीं बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं? रचना करते हैं, यानी यहाँ से रचना। तो यहाँ से हम लंब खींचेंगे इस पर, तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ से लंब खींचेंगे हम AB रेखा पर, ऐसे, तो ये हो गया 90 डिग्री, यानी इसका नाम दे देते हैं हम N, इसका नाम दे देते हैं हम M, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम कि दिया है, क्या दिया है? दिया है, तो दिया है, यहाँ से दिया है कि त्रिभुज ABC में D समानांतर क्या है? BC है, यानी दिया है कि त्रिभुज, दिया है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर क्या है? BC है, यह से D है, ठीक है। DE समानांतर क्या है? BC है, यानी D समानांतर BC है। तो हम पहले लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज ABC, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है? D है से समानांतर है BC के, यह से समानांतर का चिन्ह है, ठीक है। इसमें D समानांतर है से BC है। अब हमको सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ कि सिद्ध क्या करना है। तो लिखेंगे यहाँ से हम कि सिद्ध करना है, यहाँ से हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AD क्या है? AD बटा DB, यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी AE बटा EC, ये हमको
प्रूव्ड करना है AD बटा EC। तब यहाँ से हम रचना करेंगे। रचना काची किए थे हम, उसको हम लिख देते हैं। तो रचना में लिखते हैं कि EN लंब AB खींचा, यानी EN है से लंब खींचे हम AB रेखा पर ना। तो यहाँ से लिखेंगे कि EN लंब का चिन्ह हो गया, ये AB खींचा, EN लंब AB खींचा तथा फिर EN लंब AB पर खींचे। तो उसी प्रकार से DM लंब AC पर खींचे हैं। तो लिख देंगे कि तथा DM लंब AC खींचा, DM लंब AC खींचा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, अब परमान में चलते हैं। तो परमान में चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ADE में देखेंगे कि त्रिभुज कहाँ कहाँ लंब हम डालें, उसमें पहले चलते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि ADE, पहले हम चलते हैं त्रिभुज छोटा त्रिभुज में। तो छोटा त्रिभुज में चलेंगे, तो छोटा त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में। तो त्रिभुज ADE में चलेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या है त्रिभुज ADE में। अब यहाँ से देखेंगे त्रिभुज ADE में, तो ADE में में चलेंगे तो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई। अब यहाँ से देखेंगे कि 1/2 गुना आधार कौन है, तो आधार हो जाएगा AD, आधार कौन हो जाएगा AD, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, जो लंब डाला हुआ है यानी EN, E हो गया ऊंचाई। तो ये हो जाएगा AD गुना ऊंचाई EN हो गया। इसको समीकरण हम फर्स्ट मानते हैं। फिर से चलते हैं पुनः चलते हैं। तो पुनः त्रिभुज अब चलेंगे DBE में, इस त्रिभुज में चलते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देते हैं तब ना त्रिभुज बनेगा। और यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, तो मिला दिए। तो यहाँ से बना त्रिभुज BDE, एक त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से हम चलेंगे त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में। तो त्रिभुज BDE में चलेंगे तो क्या होता है, त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो फिर से क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा, आधार अब क्या हो जाएगा DB, आधार हो जाएगा DB, और ऊंचाई फिर से यहाँ पर ही सब गड़बड़ाता है। यहाँ DB ऊंचाई, अभी इसको में हम A नहीं लेंगे, यहाँ से ऊंचाई है इसे EN ही होगा, क्योंकि ये इसी रेखा पर ना है लंब, यानी A से B रेखा पर लंब है। तो फिर से हम ऊंचाई EN ही लेंगे। तो ऊंचाई हो जाएगा EN, ऊंचाई EN ले लिए। अब यहाँ से इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 माने तो अब देखेंगे कि इस दोनों में क्या कौन कौन कट रहा है। तो 1/2 समीकरण 1 से 1/2, और समीकरण 2 में भी 1/2 कॉमन है, और EN और EN दोनों में कॉमन है। तो इसको हम काट देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहले कि समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण पहला और दूसरा से, समीकरण पहला और दूसरा से लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 कितना है, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, पार लिख लिए, दोनों को बराबर कर देते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि त्रिभुज AD के क्षेत्रफल कितना है। तो AD का क्षेत्रफल है 1/2 गुना AD गुना EN, इसका क्षेत्रफल है 1/2 गुना DB गुना EN। अब EN से EN काट दिए हैं, ये कट गया, और 1/2 से 1/2 कट गया। अब यहाँ से बच गया क्या, AD बटा DB। तो यहाँ से बच गया AD बटा DB। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे, आगे देखते हैं। अब फिर से हम उसी तरह से, जिस प्रकार से इसे किए हम उसी तरह से हम त्रिभुज फिर से अब AED में चलेंगे। तो त्रिभुज AED में, तो पुनः हम चलेंगे त्रिभुज AED में। तो AED में से
यहाँ है त्रिभुज ए ई डी। तो अब इधर से चलेंगे तो ए ई डी में, तो ए ई डी में चलेंगे तो यहाँ से निकालेंगे हम त्रिभुज ए ई डी के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, तो ए डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ए डी का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ से आधार गुना ऊंचाई हो गया, तो 1/2 गुना आधार कितना हो जाएगा? इस त्रिभुज में आधार कितना हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा ए ई और ऊंचाई हो जाएगा डी एम। तो ए ई लिख दिए हम, यहाँ से ए ई आधार हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा ई एन सॉरी ऊंचाई क्या हो जाएगा वैसे ऊंचाई, तो डी एम ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम डी एम ऊंचाई लिखते हैं, तो डी एम लिख लिए। अब इसको हम समीकरण कितना मानेंगे? 3 तक मान लेते हैं, तो इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। फिर पुनः अब चलेंगे त्रिभुज, देखिए यहाँ से हम चले थे त्रिभुज बी डी ई में, तो अब इधर से हम चलेंगे सी ई डी में। तो चलते हैं त्रिभुज सी ई डी में, तो त्रिभुज सी ई डी में, तो सी ई डी में चलेंगे तो फिर से त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सी ई डी का क्षेत्रफल कितना होता है? सी डी का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार कितना हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा इसका क्या, यानी आधार हो जाएगा, यहाँ से हम ए ई कह सकते हैं, ठीक है। आधार ए ई, आधार सॉरी सी ई डी न है तो इसका आधार हो जाएगा क्या? इसका आधार क्या हो जाएगा? यानी इसका आधार हो जाएगा ई सी और ऊंचाई हो जाएगा डी एम ही, क्योंकि ए सी पर आधारित है डी एम, तो डी एम। तो यहाँ से हम आधार ई सी मान लेंगे, यानी ई सी आधार हो गया और ऊंचाई हो जाएगा क्या? ऊंचाई हो जाएगा डी एम। ऊंचाई हम यहाँ से डी एम लिख लेते हैं। इसको समीकरण कितना 5 मान लेते हैं, 4 था तो 5। अब यहाँ से हम चलेंगे समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से चलेंगे हम। तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, दोनों को भाग दे देंगे, ये बराबर करेंगे दोनों को। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुना ए ई गुना डी एम, यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुना ई सी गुना डी एम। अब यहाँ से डी एम से डी एम कट जाएगा 1/2 से, यहाँ से बच जाएगा ए ई गुना ई सी। इसको समीकरण हम 6 मान लेते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे समीकरण 6 मान लिए, तो यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों का क्या है, त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज ई सी सॉरी यहाँ से सी है, सी ई डी का दोनों का आधार क्या है? कॉमन का आ रहा है डी, दोनों का आधार डी है। यानी लिखेंगे यहाँ से हम कि त्रिभुज अतः त्रिभुज क्या बी डी ई एवं त्रिभुज सी ई डी, त्रिभुज सी ई डी दोनों का आधार क्या है? डी है, डी है या ई डी कर सकते हैं, डी है। इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सी ई डी के क्षेत्रफल के, सी डी के क्षेत्रफल के। तो अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण तीसरा और छठा से, समीकरण तीसरा और छठा से, यानी समीकरण छठा ही हो गया और समीकरण तीसरा ए हो गया। तो तीसरा कितना है? ए डी बटा डी बी, यानी ए डी बटा डी बी बराबर समीकरण 6 कितना है? ए ई बटा ई सी हो गया प्रूव्ड यहाँ से।